अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। सो हम एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे कि एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकेंट्स, ये सब क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर क्लासेस ऑफ एक्वेटिक पोल्यूटेंट्स। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लासेस को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या है। जब भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस लाइक केमिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पानी के साथ मिक्स होते हैं तो ये पानी को कंटेमिनेट कर देते हैं। पानी लाइक ओशन, स्ट्रीम्स, लेक कहीं का भी हो तो उसमें जो है वो कंटेमिनेशन कॉज हो जाती है, वो वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो वाटर है ये अब टॉक्सिक हो जाता है ह्यूमंस के लिए एंड इन्वायरमेंट के लिए। वाटर जो है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई भी जो लिक्विड है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। जब इसमें कोई भी इजीली लिक्विड डिज़ोल्व हो सकता है, इसका मतलब है कि वाटर जो है वो इजीली पोल्यूटेड भी हो सकता है। और ये पोल्यूटेड किस वजह से होता है? लाइक फैक्ट्रीज़, टाउन्स, फार्म्स, जहाँ से भी कोई भी ऐसा वेस्ट जो कि टॉक्सिक है, जब वो वाटर के साथ मिक्स होता है तो वो वाटर पोल्यूशन काज कर देता है। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज प्लेनेट पे पाए जाते हैं इनमें वाटर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है। 0.78 बिलियन पीपल जो हैं उनको साफ़ पानी, पोर्टेबल वाटर जो है वो मुयस्सर नहीं है। और इसकी जो सबसे मेजर रीज़न है वो है अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इसके अलावा पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा उसका डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि वाटर पोल्यूशन की जो मेजर क्लासेस हैं वो कौन सी हैं। 4 मेजर क्लासेस हैं इसकी। फर्स्ट वन इज़ पैथोजेंस, देन इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड द लास्ट वन इज़ मैक्रोस्कोपिक पोल्यूटेंट। ये जो फिगर है इसमें भी दिखाए गए हैं रिसोर्सेज जो हैं वो सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन जो है वो कौन क्या क्या हो सकते हैं। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ग्राउंड वाटर फ्लो, लीचीज एक्सेट्रा। फर्स्ट वन है पैथोजेंस। पैथोजेंस जो है वो वायरसेस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन वाटर में होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया जब सेफ लेवल तक प्रेजेंट होते हैं तब तो वो कोई कंटेमिनेशन नहीं कॉज करते, लेकिन जैसे ही उनका लेवल इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, नंबर उनके इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो ये वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं बैक्टीरिया वाटर में वो इकोलाई है और कोलीफॉर्म्स है। जो कोलीफॉर्म्स हैं ये वैसे जब एक लेवल पे होते हैं, जब ये कंटेमिनेशन नहीं कॉज कर रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सिर्फ पैथोजेंस को डिटेक्ट करते हैं जो कि अदर पैथोजेंस वाटर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब इनका नंबर इंक्रीज़ करता है तो ये वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं। और इसी तरह जो इकोलाई है ये इंडिकेट करते हैं जब ह्यूमन या एनिमल वेस्ट की वजह से वाटर जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है, लेकिन जब इनका नंबर इंक्रीज़ करता है तो ये भी पोल्यूशन कॉज करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो क्लास है वो है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इन पर्टिकुलर हैवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक, मर्करी, कॉपर, क्रोमियम, जिंक एंड बेरियम। ये वैसे हार्मलेस होते हैं, लेकिन जब इनकी कंसनट्रेशन हाई होती है वाटर में तो ये वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। और इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं: वेस्ट डिस्पोजल, इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। दिस काइंड ऑफ वाटर पोल्यूशन जो है ये स्पेशली इन हाई कंसनट्रेशन कॉज करती है सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। और इवन ये डेथ्स जो है वो भी कॉज करती है अगर इसकी कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब नेक्स्ट क्लास जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स कंटेन मॉलिक्यूल्स दैट हैव कार्बन इन देयर मेकअप। और इसकी एग्जांपल है मिथाइल टेट्राब्यूटाइल ईथर। ये केमिकल अब बैन हो चुका है, लेकिन ये पहले जब यूज़ किया जाता था तो इसको एज एन एयर क्लिनजिंग गैस एडिटिव यूज़ किया जाता था। और जो वाटर है वो इस केमिकल की वजह से जब कंटेमिनेटेड था तो इसकी वजह से बहुत सारी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो कॉज होती थी, लाइक थायराइड ग्लैंड्स एंड किडनीज, टेस्टिकल्स, इनमें जो है वो ट्यूमर कॉज होता है इस कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से। लास्ट क्लास जो है वो है मैक्रोस्कोपिक पोल्यूटेंट्स। मैक्रोस्कोपिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ये लार्ज विजिबल आइटम्स इन वाटरवेज और बॉडीज़ ऑफ वाटर हैं। और जो मोस्ट कॉमन है वो है थ्रैश। और थ्रैश में जो हम एग्जांपल लेते हैं या मोस्टली डिस्कस किया जाता है वो है प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को वाटर में डायरेक्टली जो है वो इलीगली डंप कर देते थे, या अभी भी करते हैं हम लोग जब पोल्यूशन कॉज होती है। हम बहुत हाई लेवल पे या लो लेवल पे देखें, जितनी भी लेक्स, रिवर्स, ओशंस, जो भी स्ट्रीम्स हमें नज़र आती हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो वेस्ट डंप किया होता है, जिसमें से प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो है वो हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा और भी कुछ मैक्रोस्कोपिक पोल्यूटेंट्स हैं लाइक नडल्स, जिसको हम स्मॉल प्लास्टिक पैलेट्स कहते हैं, पीसीज ऑफ वुड, मेटल एंड इवन ऑब्वियस थिंग्स लाइक शिप रैक्स एंड शिपिंग कंटेनर्स।
एक अर्जेंट इन्वायरमेंटल इशू है, यानी कि ये मेजर इशू है, लार्जर प्लूटेंट्स हैं। हमने देखा ये माइक्रोस्कोपिक, हमने नाम ही इसको इसीलिए दिया है क्योंकि इसमें लार्जर अमाउंट ऑफ प्लूटेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमें डिस्ट्रप्शन को कंट्रोल करना है, इक्विटी इकोसिस्टम को कंट्रोल करना है, सेव करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन कंटेमिनेशन को, इन प्लूटेंट्स को वाटर से रिमूव किया जाए।